हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट दो न्यूमेरिकल होंगे किरचॉफ्स लॉ पे और सेकंड टू न्यूमेरिकल्स होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो अभी तक हमने इन दो टॉपिक्स को ही किया है लास्ट टू वीडियोस में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके हम एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें हमें I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो किरचॉफ्स लॉ लग सकते हैं। फर्स्ट किरचॉफ्स जंक्शन रूल और सेकंड किरचॉफ्स लूप रूल। सबसे पहले हम लगाएंगे जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल क्या लगेगा? किसी पॉइंट के ऊपर लगेगा, डेफिनेटली किसी पॉइंट पे लगेगा। एट पॉइंट बी पॉइंट पे लगाते हैं। अब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है और I3 वापस जा रहा है। दैट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें I1, I2, I3 निकालने हैं। अगर हमें तीन वेरिएबल्स निकालने हो तो इक्वेशन भी तीन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे फर्स्ट लूप, इसको मान लेंगे सेकेंड लूप। क्या करेंगे हम? अब लूप रूल लगाएंगे। सबसे पहले कौन सी लूप उठाएंगे? ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए। ये लूप, इसमें कैसे घूम रहे हैं हम? इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में घूमते हुए सबसे पहले हमारे पास क्या आया? ये वाला रेजिस्टेंस। इसमें कितना करंट है? I3। तो हमारा रूल क्या कहता है कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि 2I3, राइट। अब प्लस कर देंगे। अब यहाँ से जाते हुए कौन आएगा? ये हमारी आएगी सेल। अब इसका नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, दैट मीन्स -12। फिर यहाँ से चलते रहो, करंट के साथ जा रहे हो, दैट मीन्स +5I1 इज इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो। 2I3 + 5I1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट लूप है हमारी सेकेंड लूप। कौन सी लूप है? बी सी डी ई बी। इसमें अब क्या लगाएंगे हम? फिर से लूप रूल। ऐसे घूम रहे हैं अब हम। सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस आया? ये वाला। इसमें कितना करंट है? I2, यानी कि 3 × I2। फिर क्या आई हमारी? सॉरी, I2 इस तरफ जा रहा है तो माइनस। अब हमारी जो सेल है वो पॉजिटिव है, +6 प्लस। फिर हम इधर जाएंगे, क्या आएगा? 2। हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि -2I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन निकालूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3I2 + 2I3 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअली इन्हें ऐड मत करो, देखो इसमें 2I3 और 2I3 कॉमन है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाएगा? 5I1 - 3I2। हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन सेकंड में से 1। क्या आएगा? 5I1 - 3I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। अब हम क्या करना है? हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अब हमें इस इक्वेशन का यूज़ भी कर सकते हैं हम, या फिर इस इक्वेशन का, या इस इक्वेशन का। हम बेसिकली क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, बट हम किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे? हम निकालेंगे हमारी I1, I2 और I3 की वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, हम इक्वेशन थर्ड और सेकंड इन दोनों में I3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो क्या है? I1 + I2।
जैसे ही मैंने इसमें पुट की, क्या आ गया, I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या आ गया, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और इसी चीज़ को हम यहाँ भी इसे भी पुट करेंगे। 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I1 I2 इज इक्वल टू 6, 3 ये कितना आ गया, 5I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फिफ्थ, ये इक्वेशन सिक्स्थ। अब जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू आ जाएगी 48/31 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगी 18/31 एम्पियर, और I3 की वैल्यू इन दोनों को ऐड करते ही आ जाएगी 66/31 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व कर लेना खुद से, क्योंकि ये 3 इक्वेशंस निकालना मेन होता है। 3 इक्वेशंस हमने निकाल दी, उसके बाद हमारा आंसर कुछ भी है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक सर्किट ही गिवन है। हमें इस सर्किट में क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द करंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ 10 ओम। जितने भी 10 ओम के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक में भी हमें करंट फाइंड आउट करना है, और ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें करंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे सेपरेटली। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर अगर I करंट है, तो ये करंट डिवाइड होके इसमें जाएगा I1, फिर ये करंट यहाँ से डिवाइड होते हुए जा रहा है, यहाँ पे चला गया सपोज I2, यहाँ पे कितना चला गया हमारे पास, यहाँ पर गया हमारे पास I1 माइनस I2। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही करंट आगे चलता हुआ, जैसे जैसे ये करंट यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1। ओके, और फिर ये करंट पहुँच गया यहाँ पर कितना हो गया, ये I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब हमें करंट निकालना है। हम सबसे पहले लूप उठाएंगे, लूप 3 लूप्स उठाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये बड़े वाली। तो सबसे पहले बड़े वाली लूप उठाएंगे, इनके नाम लिखे हुए हैं A B C D D E F G H, ये A हो गया, K J। लूप्स में अब नाम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी लूप उठाई है हमने, K A C D E B J K, यानी कि K से A से C, C से D, D से E, E से B, B से F, F से B से J, J से वापस। यानी ये बीच वाला पोर्शन अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हमने सिर्फ ये वाला बाहर वाला पोर्शन उठाया। अगर अब हम इसमें लूप में लगाएं, तो हम सपोज यहाँ से चल रहे हैं, सबसे पहले ये वाला रेजिस्टेंस आता है, क्या है, 10। इसमें कितना करंट है, I1, प्लस अगला कौन सा रेजिस्टेंस आता है, 5। इसमें कितना करंट है, I माइनस I2। फिर जब हम जाएंगे वापस, तो हमें -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 10I1 प्लस 5I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। ये आ गया I1 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10। यहाँ आ गया 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2, और ये 2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड लूप हमने उठाई है C D G H C, यानी कि C D G H C, ये वाली लूप। इस वाली लूप में 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3। क्या आएगा, 10 के साथ कौन सा करंट है, I1। नेक्स्ट फिर 5 के साथ कौन सा करंट है, I2। नेक्स्ट जब यहाँ पहुँचे करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया,
तो इक्वल टू में लिख सकते हैं हम इसे 5i माइनस i1। इस तरह से इक्वेशन आ गई हमारी, ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i माइनस i1, इसे इधर ले गए 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो थर्ड लूप लेंगे वो हम लेंगे लूप डी ई एफ जी डी, यानी ये वाली लूप। इसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। इसमें कितना करंट है i1 माइनस i2। सेकेंड कौन सा रेजिस्टेंस आएगा दिस, पर ये अपोजिट डायरेक्शन का करंट आ रहा है तो माइनस में कितना है 10i माइनस i1 प्लस i2। और थर्ड ये भी माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट करंट है 5i2 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 2i। इक्वेशन थर्ड। तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। हमें निकालनी भी तीन ही चीज़ें हैं, i1 और i2। जैसे मैं तीनों को सॉल्व करूँगी मेरे पास i1 आ जाएगा 4/7 एम्पियर, i2 आ जाएगा -2/7 एम्पियर और i आ जाएगा 10/7 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे किसी भी जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट निकालना है। देखो अब 10 ओम वाला रेजिस्टेंस एक तो ये है, इसमें कितना करंट है i1, तो i1 तो हमें पता है 4/7 था, लेकिन दूसरा ये है, दूसरे में भी निकाल के देखते हैं क्या सेम आ रहा है। तो इसका करंट कितना है i माइनस i1 प्लस ig, ये करंट था। i की वैल्यू कितनी है 10/7, माइनस i1 कितना है 4/7 और सॉरी i2 कितना है हमारे पास -2/7। जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालते हैं दैट बिकम्स 4/7 एम्पियर। लास्ट जो निकालना है वो हमें निकालना है इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। अब हमें ई पता है और इसमें आई की वैल्यू भी पता है, आई कितना है 10/7 एम्पियर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है इसका करंट हम निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है दैट करंट इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू ई बाय आई। ई कितना है 10 और दिस इज 10/7, दैट बिकम्स 7 ओम, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला था R1 ब्रैकेट 3R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 3R2। एक फॉर्मूला था, जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हुआ था मैंने स्पेशल केस में वो लिखवाया था। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के हैं फॉर्म, जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, ईजी है ये न्यूमेरिकल एक्चुअली बहुत ज़्यादा। इस न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो हमें दिया हुआ है ये सर्किट, इसमें ये वाली वायर यहाँ से जुड़ी हुई है, ये नहीं जुड़ी हुई है, गलती से ड्रॉ हुई है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कुछ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं लग रहा है। हमें क्या करना है, इसके बीच में हमें करंट निकालना है टोटल सर्किट का। अब देखो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, तो ये क्या है 1 ओम, ये बीच वाला क्या है 5 ओम, ये इसके साथ वाला क्या है 2 ओम, नेक्स्ट इसके साथ वाला ये क्या है 2 ओम, ये क्या है 4 ओम। यहाँ पर ये P Q R S हमने पढ़ा था, इफ़ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो जाए, P कितना है 1/2 और ये कितना है 2/4, ये भी 1/2 आ गया, यानी दिस इज अ बैलेंस्ड ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा 0, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। हमने बोला था ना अगर बैलेंस्ड ब्रिज है तो IG क्या हो जाता है 0। अगर इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नील। तो हमारा ब्रिज क्या बच गया, अब हमारे सर्किट में क्या बच गया, सिर्फ हमारा सर्किट बच गया 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम। यहाँ पर एक सेल लगी हुई है, वो कितनी है 4 वोल्ट की। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करना आसान है, इन दोनों से क्या आ जाएगा 3 ओम क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, इन दोनों की वजह से क्या आ जाएगा 6 ओम क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, सॉरी सीरीज में लगे हैं। अब ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अब जैसे ही मैं इन्हें सॉल्व करूंगी पैरेलल को तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 दैट बिकम्स, तो हमारा आरपी क्या आ जाएगा 2 ओम। रेजिस्टेंस इतना है, वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, करंट कितना आएगा V बाई आर, V कितना है 4, दिस इज 2, यानी कि 2 एम्पियर हमारा करंट है। बेसिकली हमने यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके एक रेजिस्टेंस कम कर दिया जिसकी वजह से हमें जो है करंट निकालने में ईजी हो गया। नेक्स्ट ये है सर्किट, इसे सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को छोड़ दूं तो ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और एक ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो इसमें PQRS चारों सेम है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला बीच वाला जो है हमारा रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा 0, और बाकियों का निकालना है अब हमें। बाकी क्या आ गए, बाकी का सर्किट बन गया 10। अब ये 20 ओम भी लगा देते हैं साथ ही, और ये हमारा क्या है B, दिस इज A, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 और ये 20। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ओम क्योंकि सीरीज में है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 ओम और एक नीचे लगा हुआ है 20 का। अब ये तीनों क्या हो गए पैरेलल में, सॉल्व देम 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, 1/RP एंड 1/RP इज इक्वल टू 20 क्या ले लिया कैल्शियम 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/20, 1/4, दैट मीन्स RP बिकम्स 4 ओम, यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकलेगा दैट बिकम्स 4 ओम। तो हमने ये 2 क्वेश्चंस किए व्हीटस्टोन ब्रिज के, और इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली ही आते हैं। तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे प्लीज़ इन्हें नोट कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको करने चाहिए बोर्ड्स के लिए। ओके, थैंक यू।